हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एड ऑन फ्रेसेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 एड ऑन फ्रेसेस करेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रिपीटेड एड ऑन फ्रेसेस हैं जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और मोस्ट ऑफ द एड ऑन फ्रेसेस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और रिपीटेड मतलब रिपीट होते हैं किसी दूसरे एग्ज़ाम से फिर उसके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आइए, हमारा पहला एड ऑन फ्रेसेस है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल ऐसे याद करना। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक। एक होते हैं कॉमन पीपल और एक होते हैं ऑर्डिनरी। तो रैंक ऑफ द फाइल ऐसे याद करना। रैंक, जो रैंक लाते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रैंक नहीं लाते। जो ऑर्डिनरी होते हैं वो रैंक ऑफ द फाइल होते हैं। जैसे तुम लोग जैसे तैयारी कर रहे हो और जो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा सीजीएल में, तो क्या है? दैट पर्सन इज अ रैंक ऑफ द फाइल। मतलब वो क्या है? रैंक ले आया है, क्योंकि तभी तो सिलेक्ट होगा। तो रैंक ऑफ द फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन पीपल। कॉमन मतलब जो सिंपल आदमी होता है वही, मतलब ऑर्डिनरी, साधारण व्यक्ति। अगला है एड ऑन फ्रेसेस बाय फिट एंड स्टार्ट। जैसे तुम लोग हो, अपना वर्क कैसे कर रहे हो? फिट एंड स्टार्ट। मतलब कभी 2 घंटे पढ़ते हो और कभी कहाँ चले जाते हो? घूमने। उसके बाद पढ़ते ही नहीं हो। तो कैसे पर्सन हो? इन अ शॉर्ट पीरियड, नॉट रेगुलरली। मतलब जब कोई चीज़ रेगुलर नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय फिट एंड स्टार्ट। मतलब पहले फिट हुआ थे फिर स्टार्ट करे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डेली डेली लर्न करना चाहिए और डेली रिवाइज करना चाहिए और फिर से उसको पढ़ना चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इन ए शॉर्ट पीरियड, या फिर बात करेंगे नॉट रेगुलरली, मतलब जो रेगुलर ना हो। अगला है ए वी बिट, ठीक। वी बिट का मतलब होता है एकदम छोटा सा। बिट का मतलब होता है कि तो टुकड़ा टुकड़ा। तो क्या होगा? ए लिटिल। जैसे जैसे क्या होते हैं छोटा छोटी चीज़ों से क्या होता है? अगर तुम छोटी छोटी चीज़ें याद करोगे तो क्या हो जाएगा? देन यू अचीव योर गोल। तो तुम क्या कर लोगे? अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो वी बिट का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा। अगला आउट ऑफ द वुड। ऐसे याद करना, वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी मतलब जंगल। तो अगर तुम जंगल से बाहर हो, आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है जंगल से बाहर। तो जंगल से बाहर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टी एंड डेंजर्स, मतलब खतरे से बाहर होना। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है खतरे से बाहर होना, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टी। ऐसे याद कर लेना। आउट ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी से अगर तुम बाहर चले गए तो मतलब क्या? खतरे से बाहर हो। अगला अंडर द थंब, ठीक। तो ये एड ऑन फ्रेसेस क्या होता है? जो लड़कियां होती जिनकी शादी हो जाती, तो वो अपने हस्बैंड को क्या करती हैं? अपने अंडर, थंब के अंडर रखती। तो अंडर द कंट्रोल मतलब किसी के कंट्रोल होने। जैसे जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड को क्या करती है? अपनी उंगली पे रखती हैं। मतलब अगर वो जो बोलेंगे उन्हें करना पड़ेगा। तो क्या है? तो ये याद कर लेना। किससे? वाइफ अपने हस्बैंड को क्या करती है? अंडर हिज थंब, अपने उंगली में रखती हैं। अगला एट वंस विद द एंड। मतलब एट वंस विद द एंड का मतलब होता है कि मतलब कोई भी पर्सन है वो अपने विड्स का एंड नहीं पता होता। मतलब किसी भी इंसान को क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। एवरी पर्सन क्या है? एट वंस विद द एंड। एट वंस विद द एंड का मतलब होता है जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ और लिखा है। अगर दूसरा इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंप्लीट नॉलेज, मतलब कंप्लीट नॉलेज, तो वो भी सही है। और यहाँ पर क्या लिखा है? इन अ स्टेट, क्या लिखा है? इन अ स्टेट वेयर डज नॉट नो व्हाट टू डू। मतलब एक ऐसे स्टेट जहाँ पर तुम नहीं जान सकते कि क्या होने वाला, और वो इसी को बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज नहीं होना है। या फिर बोल रहे हैं एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कुछ पता नहीं कि क्या होना है। जैसे तुम लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें पता नहीं होता ना कि क्या होने वाला है। तो दैट सीजीएल एग्ज़ाम रिजल्ट एट वंस विद द एंड। अगला है बिटवीन डेविल इन द डीप सी। तो जैसे तुम लोगों को लिए है, अब जैसे जो लड़का 4-5 से 10 साल से तैयारी कर रहा है, अब वो तो क्या है? बिटवीन डेविल इन द डीप सी। मतलब वो ना तैयारी छोड़ सकता है, ना तो अब तैयारी भी छोड़ नहीं सकता। तैयारी छोड़ेगा तो फिर उधर जाना पड़ेगा। तो क्या है उसके लिए? बिटवीन डेविल इन द डीप सी, मतलब आगे भी कुआं है और पीछे भी खाई है। तो बिटवीन टू डेंजरस एंड अनप्लीजेंट चॉइस। मतलब इसका पूरा आंसर क्या होता है? बिटवीन टू अपोजिट एंड अनप्लीजेंट चॉइस, या फिर बिटवीन टू जेंडर, दो खतरनाक चीज़। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो तुम लोग क्या करोगे?
अगर बर्न द मिडनाइट ऑयल करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। बर्न मतलब होता है जलाना, मिडनाइट ऑयल का मतलब रात में तुम दिया जला के पढ़ी हो तो मतलब सक्सेस हो। वर्क वेरी हार्ड मतलब स्टडी हार्ड करना। अगला काला स्पेड स्पेड, तो काला स्पेड स्पेड का मतलब होता है, स्पेड का मतलब होता है हुकुम का, हुकुम का ही हो तो मतलब सीधा सीधा बोलना। काला स्पेड स्पेड का मतलब होता है सीधा सीधा बात करना है, सीधा सीधा बोलना। ठीक, तो कहे ना सीधी सीधी बात करो। डोंट बीट अबाउट टू बुश, मतलब घुमा फिरा कर क्या बोलते हैं, बीट अबाउट टू बुश। अगला आएगा, अगला एडम फ्रेसेस, ये सीधा सीधा के लिए, घुमा फिरा के लिए क्या होता है, बीट अबाउट टू बुश। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बोलना। अगला है कम ऑफ विद फ्लाई कलर। ठीक, तो तुम क्या लोगे, जैसे तुम लोग सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो क्या होता है, कम ऑफ विद फ्लाई कलर, मतलब तुम क्या करोगे, टू बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या हो जाओगे, कम ऑफ विद फ्लाई कलर। अगला है होप अगेंस्ट होप। ठीक, होप के अगेंस्ट होप होना, तो विदाउट होप, मतलब ये ना होप के अलावा कुछ नहीं है, मतलब अब तुम्हारा क्या है, कोई आशा नहीं है। अगला हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक, ऐसे याद करो, तुम अपने हेड पे नेल ऐसे जब कुछ नहीं याद आवत ना तो क्या कहते हो तुम लोग, अपने मूड मतलब सर पे क्या करते हो, अपने उंगली को ऐसे ऐसे हिट करते हो। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू से एग्जैक्ट थिंग, मतलब सही समय में सही काम करना। ठीक, तो टू डू और से एग्जैक्ट थिंग, मतलब एग्जैक्ट चीज़ काम करना, सही समय में सही काम करना। अगला एन एक्स टू ग्रीन, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्रीन का मतलब होता है पीसना, तो अपनी ही कुल्हाड़ी में पीसना, मतलब क्या होता है, ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, अपने मैटर को क्या करना, मतलब एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होता है, अपना प्राइवेट इंटरेस्ट लेना। ठीक, अगला गेट टू रीड ऑफ, तो जैसे कुछ लोग क्या हो जाते हैं, बीमारी रहती है तो उससे दवा खा कर क्या हो जाते हैं, गेट टू रीड ऑफ। या डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा जाना, किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना। जैसे तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे एग्जाम में तो तुम पैसों से क्या हो जाओगे, गेट टू रीड ऑफ, मतलब पैसे से छुटकारा पा जाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। एग्जाम्पल, जैसे दो दोस्त तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के, तो एक दूसरे क्या है, एट डैगर्स ड्रॉन। अगर उनके निकल जाए एग्जाम तो भी उनका देखे ना रहिए, और अगर तुम्हारा निकल जाएगा तो तुम देखे नहीं रहे। तो याद कर लेना, एट डैगर्स ड्रॉन, बिटर हॉस्टाइल, मतलब खुले दुश्मन इसको बोलते हैं, ओपन इनिमिटी या फिर कड़वाहट, हॉस्टाइल दुश्मन। अगला 16 एडम फ्रेसेस है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ठीक, तो जैसे कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल एग्ज़ाम की, और उनको पता नहीं आना क्या है, आना है नृत्य से क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं कहाँ से, दूसरे क्वेश्चन फिल्म से, तो कैसे होगा, तो वो क्या है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, वो खेल रहे हैं जैसे बतख खेलता है। ठीक, तो क्या होगा, टू एक्ट फुलिशली एंड इनकंसेंसली। ठीक, किसी भी काम को मूर्खतापूर्वक करना उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। अगला है टू टेक बुल द बाय द हॉर्न। ठीक, ऐसे याद कर लेना ऐसे याद करना। अब जैसे मान लो कोई ज़्यादा पावरफुल है तो टेक करता है बुल बाय द हॉर्न। भाई अगर जानवर आ रहा है, मतलब वो आ रहा है, सांड आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं, अपने हाथ से उसकी क्या बोलते हैं, सींग पकड़ते हैं। तो सींग पकड़ने मतलब उसको क्या करते हैं, ताकत से रोकते हैं। तो क्या हो जाए, टू टैकल ए प्रॉब्लम बोल्ड एंड डायरेक्शन फैशन। ठीक, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को एक ताकत के साथ रोकना, तो उसको बोलते हैं टू टेक बुल बाय द हॉर्न। अगला है रैन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक, जैसे जब क्या होता है, गर्मी के मौसम होता है, जैसे जब बरसात का मौसम आता है तो जो बारिश होती है वो क्या होती है, कैट एंड डॉग्स। ठीक, तो कैट एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होने के लिए बोलते हैं रैन हैविली को, मतलब है कैट एंड डॉग्स। अगला है टू मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक, तो कहे ना हर संभव प्रयास कर लेना। मुँह मतलब मुँह का मतलब होता है घूम आना है, स्वर्ग से भूमि तक, तो मतलब पूरी ताकत लगा लेना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो क्या होता है, टू मेक सुप्रीम एफर्ट। अगला है नो अवॉइल विदाउट। तो नो अवेल विदाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट, मतलब नो अवेल विदाउट। ठीक, अवेल का मतलब होता है अवेल फ्रॉम लगता है, रिफ्रेन फ्रॉम लगता है, किसी चीज़ में मतलब परिणाम निकालना। अगला है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री।
ठीक। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत पेड़ पे भौंकना। ऐसे याद कर लेना, जो मर्डर किया होगा तो वो गलत है ना, तो उस पर भौंकना, तो उससे याद है एक्यूज और डिनाउंस रॉन्ग पर्सन। ठीक, मतलब आरोप लगाना, गलत इंसान पर आरोप लगना होता है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। मतलब वो दोषी नहीं है लेकिन उस पर आरोप लगाया जाए तो उसको बोलते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल तुम काम नहीं करे हो और तुमका बोलत ये काम करे तो क्या हो, यू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब तुमको क्या करते हैं, बार्क अप करते हैं। अगला है कीप वन एट बे। ठीक, कहना कितनी दूर पर है, कीप वन एट अ बे, एक बे पर है। बे मतलब होता है जितनी दूर पर है, तो मतलब क्या होता है, कीप वन एट डिस्टेंस, मतलब एक दूरी पर। अगला है मेक अ क्लीन, अगला है मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ। ठीक, तो मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि ऐसे याद करें ना, अपने हाथ खोल देना, तो मतलब होता है कन्फेस स्पेशली व्हेन ए पर्सन डज रॉन्ग थिंग, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का स्वीकार कर लेना जिसने गलत किया उसको भी स्वीकार करना हो, तो उसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रिस्ट। अगला है एडम फ्रेसेस कैट एंड डॉग्स लाइफ। तो ऐसे याद करना, बिल्ली कुत्ता का जीवन क्या होता है, हमेशा लड़ाई वाला, फुल ऑफ द क्वारल, मतलब ऐसी लाइफ जो लड़ाइयों से भरी हो तो उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग्स लाइफ। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ क्या होती है, कैट एंड डॉग्स, रोज़ लड़ाई करते हैं रोज़। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, मतलब जिस पर विश्वास ना किया जाए। ठीक, तो मुर्गा और सांड की कहानी कभी विश्वास नहीं की जा सकती, लड़ सकते हैं नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मेकअप स्टोरी डेट शुड नॉट बिलीव, ऐसी स्टोरी जो बिलीव नहीं किया जाता। अगला क्राई फॉर द मून। ठीक, चांद के लिए चिल्लाना। अब जैसे कि है ना, जैसे हस्बैंड मतलब वाइफ अपने हस्बैंड को क्या कहती है, मुझे चांद ला के दे दो जी, तो मतलब क्या होता है, चांद तो ला नहीं सकते, तो किसी असंभव चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं ना, प्रयास करना, तो उसको मतलब